शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन एवं सभी शास्त्र जिज्ञासुगण, संस्कृत समूह के संस्थापक एवं संरक्षकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने एध धातु के लट, लिट, लुट, लिट, लोट इतने लकारों का ज्ञान किया था। अर्थात जितने भी टित लकार हैं उनमें सबका ज्ञान किया गया। आज गित लकारों पर चर्चा होगी। गित लकार का मतलब लंग, लिंग, लुंग और लृंग। इनमें क्या रूप परिवर्तन होता है, कैसे होता है, इसका हमको लोगों को ज्ञान करना है। सर्वप्रथम उपस्थित है यहाँ पर अन्य जतन लंग, लंग लकार आएगा, एध धातु से एध लंग बने। और यहाँ पर लुंग, लंग, लृंग शोणदाता से अठ का आगम प्राप्त होगा, जिसको बात करके सूत्र उपस्थित हो जाएगा यहाँ पर आठ जाति नाम। अर्थात लुंग, लंग, लृंग के पर रहते जो आजादी धातु है उसे आठ का आगम होता है, तो यहाँ आठ का आगम हो जाएगा। तो आठ एध लंग बनेगा, लंग में खाली ला बचेगा और आठ में टकार की संज्ञा होने से आ एध ला। अब यहाँ आटस से वृद्धि करेंगे, आठो चिपरे वृद्धि रेखा देश साथ आठ हो गया, आ अच परे रहते हो गया जो है आपका एध का ए, वृद्धि रूप एक आदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आ और ए के स्थान में आई वृद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगा आईध ला। प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ पर ता प्रत्यय होगा, एध ता बनेगा। अब यह गित लकार है, टित लकार है नहीं, इसलिए इसके टी को टितात्म्य पदानाम टेरे सूत्र से एत्व नहीं होगा, तो आईध त ऐसा ही रहेगा। ताकि आप सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्तव्य शब्द से शप करेंगे, शप में शकार प्रकार की संज्ञा आईध अत वर्ण सम्मेलन कर दीजिए कि सूत्र की प्राप्ति नहीं है। आईध त द्वित की बक्षा द्विवचन आप आताम लाएंगे, और आठ का आगम किया, वृद्धि किया, तो आईध आताम बनेगा। आताम की सार्वधातु संज्ञा शप आईध आताम, आईध अ आताम बनेगा। और पुराना सूत्र आपके पास उपस्थित हो गया आतुंगिता, अतः परसंगिताम आकारस्य ईयस्यात्। और ये गित कैसे है ये हमने आप लोगों को बतलाया था कि सार्वधातु गित में साथ अभी सार्वधातु कम आताम है, उसको गितवत भाव होगा, इसलिए उसे आ को यहाँ पर ईय आदेश हो जाएगा, बनेगा ए आईध आ ईय ताम, क्योंकि ई आको हुआ, आताम के आको ई हुआ, तो आईध अ ईय ताम। ये में या है उसका लोप वर्ग से लोप कर दीजिए, और शप वाला जो आ है और जो ई का जो ई है, इन दोनों को आद गुणा से गुण कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? आईध ए ताम, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, आईधे ताम। तो ये द्विवचन का रूप हो गया। अब बहुत की बक्षा में बहुवचन आपका झा आएगा, झा के स्थान में अंत आदेश हो गया, तो एध अंत, और चूंकि आठ जादनम से आठ वृद्धि होकर के ऐध अंत। शप करिए, शप में शकार प्रकार की संज्ञा ऐध अंत, अतो गुण से प्ररूप कर दीजिए ऐधंत।
तो ये हो गया ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ये आपका लंग लकार प्रथम पुरुष का ये हो गया। अब चलिए मध्यम पुरुष, उसमें भी एकत्व की विवक्षा में थास आएगा। थास में हम चूंकि थास से लगेगा नहीं, क्योंकि टित थास के स्थान में ही वो जो है से आदेश करता है। टितोलस थासा से, इसलिए थास ही रहेगा। और 8 होगा, वृद्धि होगी। ऐध थास शप वगैरह होने पर ऐध अथास, वर्ण सम्मेलन का ऐध थास, पद संज्ञा होने सकार को रुत्व विसर्ग कर दिए ऐध था। इसके बाद आथाम आएगा, यहाँ पर भी ऐध आथाम शप और नित्यं आतोंगिता सूत्र से आ के अवस्था में ई आदेश, गुण यकार का लोभ से लोप, ऐधे थाम, और ध्वम आ जाएगा तो ऐधध्वम। और जब इट आएगा उत्तम पुरुष एक वचन, तो ऐध ई गुण कर देंगे सप होने के बाद, तो ऐधे। इसके बाद वही मही आएगा, तो ऐध वही ऐधमही, शप वगैरह हुआ ऐध अ वही ऐध अमही, और अतो दीर्घ हुए इसे दीर्घ कर दीजिए, तो ऐधा वही ऐधामही। तो पूरा रूप एक बार फिर से सुन लें। ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ऐधथाः, ऐधेथाम, ऐधध्वम, ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि। तो ये पूरा आपका रूप हो गया किस लकार का? लंग लकार का। अब आते हैं हम लोग लिंग लकार, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में आपका एध ला बना। एध ला, इस अवस्था में प्रथम पुरुष एक वचन आपका ता आएगा, एध त बनेगा। एध त, इस अवस्था में सूत्र उपस्थित होगा आपका लिंगा सीयुट, लिंगा सीयुडागामा स्यात्। लिंग को सीयुट का आगम होता है, तो लिंग से यहाँ पर गृहीत होगा लिंगादेश। तो जितने भी लिंगादेशों को सीयुट का आगम होगा। एक चीज आप लोगों को और बताते हैं, लिंगा सीयुट ये सामान्य सूत्र है, और यासिट परस्मै पदेषु धातु ङिच्च ये सूत्र है, ये इसका अपवाद सूत्र है। तो जब भवेत भवेताम भवेयु भवेयु या अतेत अतेताम अतेयु इत्यादि जितने शब्दों का आप लोगों ने सिद्ध किया है, वहाँ पहले आप लिंगा सीयुट सूत्र को दिखा करके और अपवादत्वाद बाध करके जो है याशुट परस्मै पदेषु धातु ङिच्च सूत्र को लगा सकते हैं। उसका यही होना चाहिए। हमने उसमें वहाँ पर चर्चा नहीं की थी, सामान्य रूप से सीधे आपको याशुट आगम का विधान किया था, परंतु नियमानुसार लिंगा सीयुट से ये लिंगा सीयुट ये सामान्य सूत्र है, और याशुट परस्मै पदेषु धातु ङिच्च ये अपवाद सूत्र है। अबादत्वाद बांध करके वहाँ पर याशुट होता है, परंतु सीयुट की प्राप्ति वहाँ पर भी होती है परस्मै पद में। तो चूँकि यहाँ पर परस्मै पद नहीं है, यह आत्मे पद है, इसलिए यहाँ इसका बाधक याशुट परस्मै पदेषु धातु ङिच्च सूत्र होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर सीयुट आगम ही होगा। टित होने से त के पूर्व में होगा, तो एध सीयुट त ऐसा बनेगा। अब एध सीयुट त में यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में सुट तिथो सूत्र को भी लगाया गया है कि लिंगस तकार थकारो सुडागम स्यात्। लिंग संबंधित यहाँ पर तकार है, तो उसका भी यहाँ पर सुट का आगम हो जाता है। परंतु लोग सिद्धांत कौमुदीकार ने केवल आशीष लिंग लकार में उसका प्रयोग किया है और विधिलिंग में नहीं किया। उसका कारण यह है कि वस्तुतः विधिलिंग लकार में सुट का कहीं भी श्रवण नहीं होता है, आशीष लिंग में ही उसका श्रवण होता है। इस कारण से उसका उपयोग विधान करने पर भी नहीं होता है। एतदर्थ लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने सुट का विधान विधिलिंग लकार में नहीं किया।
किंतु सामान्य दृष्टि से उस सूत्र की प्राप्ति वहां पर है। अब जो उस सूत्र की प्राप्ति है तो आपको तो लगाना पड़ेगा, इसलिए नीचे यहाँ पर सूत्र का उल्लेख लघु सिद्धांत कौमुदी ने कहा। और देखिए वहाँ पर अर्थ भी सीधे लिखा नहीं, आशीषी लिंग लिखा, लिंगस तथो शुट, अर्थात लिंगस तकार तकार हो शुडागम स्यात्, लिंग के तकार और थकार उसको सुट का आगम होता है, यहाँ तकार रहता उसको सुट का आगम हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका एद सीयुट सुट ता। अब यहाँ पर एक चीज ये हो सकती है कि आप कह सकते हैं साहब सीयूट प्राप्त हो रहा है, सुट प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर सीयूट का सुट बाधक हो जाए, अर्थात सीयूट को बांध करके सुट होना चाहिए। तो कहा यहाँ बाध्य बाधक भाव नहीं हो सकता है। बाध्य बाधक भाव वहां होता है जहां पर एक ही उद्देश्य करके दोनों कार्यों का विधान हो रहा हो। यहाँ दोनों कार्यों का विधान भिन्न भिन्न को उद्देश्य करके हो रहा है। लिंग को उद्देश्य करके सीयुट का विधान हो रहा है, तकार लिंग संबंधी तकार थकार को उद्देश्य करके सुट का विधान हो रहा है, इसलिए बाध्य बाधक है ही नहीं। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ला अवस्था में ही सीयुट का आगम होना चाहिए, और त अवस्था में सुट का आगम होना चाहिए। किंतु प्रक्रिया के लाघवार्थ यहाँ पर यह बताया जाता है या पढ़ा दिया जाता है कि त होने के बाद फिर सीयुट हुआ और सुट भी हुआ, परंतु सूत्रकार का जो निर्देश है उसके आधार पर वस्तुतः एध ल इस अवस्था में ही सीयुट होगा, और जब ल के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन त का विधान हो जाएगा तो वहां पर सुट तथो से सुट का आगम होगा। अब ये सुट हुआ, सीयुट हुआ, इनका अनुबंध लोप आप करेंगे तो सीयुट में सी और सुट में स ऐसा है, कितना शेष रहता है। सी में जो या है उसका लोप बराबर से लोप हो जाएगा, बल प्रत्याहार पर रहते सुट का सा भी मान सकते हैं और ता को भी मान सकते हैं अगर उसका लोप कर देते हैं, तो इस तरह इनका लोप होता है। लोप करने वाला सूत्र है जिसको आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, लिंगः सलोपो अनंतस्य, लिंग संबंधी जो अनंत सकार उसका लोप होता है। अनंत अर्थात जो अंत में न हो। तो ये दोनों सकार हैं, सीयुट का सकार और सुट का सकार, ये कैसे हैं? ये अनंत सकार है और लिंग संबंधी, लिंग को उद्देश्य करके हो रहा है, इसलिए लिंगस तकार थकार नारायण, तो लिंग सलोपो अनंतस्य, लिंग स्थानिकस्य अनंतस्य सस्य लोपः भवति। इसलिए सीयुट के सकार का और सुट के सकार का दोनों को लोप हो जाता है, और चूंकि इनकी सार्वधातुक संज्ञा है इसलिए शप होगा, शकार प्रकार की संज्ञा होगी, तो एध अ ई ता ए रूप बनेगा, क्योंकि सुट का सकार भी लोप हो चुका है, सीयुट के सकार का भी लोप हो चुका है, या का लोप वेवड़ी से लोप हो चुका है। अवशेष बचा है एध अ ई ता। अब यहाँ पर आद गुणा से गुण कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका? ए धे त। तो ए धे त ये आपका रूप बन गया। अब द्वित्व की विवक्षा द्विवचन आप आताम लाएंगे, यहाँ पर भी सीयुट भी होगा, सुट भी होगा, और दोनों के सकारों के यहाँ पर लोप लिखा सलोप अनंतस्य हो जाएगा। शप वगैरह होने पर एध आ ई आताम ये रूप बनेगा। यहाँ लोप बल की प्राप्ति है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आताम का आ है, बल प्रत्याहार पर कुछ है नहीं, इसलिए पहले तो एध में शब वाला जो आ और ई का ई का ई, क्योंकि सीयुट हुआ थे दीर्घ ई है, इसलिए यहाँ पर आद गुणा से गुण हो जाएगा। तो एधेय आताम, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, एधेयाताम। इस तरह से ये दो रूप बने आपके, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, एधेता एधेयाता। अब क्या करेंगे आपको? अब बहुवचन का रूप बनाना है। झा प्रत्यय आया हुआ है, धातु लंग लकार और लिंग लकार है, लेकिन लिंग में ला के स्थान में झ प्रत्यय,
उसके झ के स्थान में यहाँ पर रन आदेश होता है। सूत्र आपका है झस्य रन, लिंगो झस्य रन स्यात्। लिंग संबंधी जो झ उसके स्थान में रन आदेश होता है। रन कैसे होगा? झा के स्थान में होगा तो झा में खाली झा के स्थान में होगा कि आकार विशिष्ट झ के स्थान में होगा? दोनों बातें देखना पड़ता है। यहाँ लिखा है झस्य रन, अर्थात झ आकार विशिष्ट जो झ है संपूर्ण झ के स्थान में रन आदेश होता है। अगर केवल झ के जैसे झोंता है तो झोंता सूत्र जो है वो अवयव को करता है अंत आदेश, माने झ का अवयव जो आकार विशिष्ट झा जो प्रत्यय उसका अवयव जो झा उसको करता है अंत आदेश। इसलिए अ भाग वहाँ अवशिष्ट रहता है तो अंत का त जो है वो झा के अ से मिलने से अंत ऐसा स्वरूप बनता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ संपूर्ण झ के स्थान में रन आदेश हो रहा है, इसलिए र न ऐसा नहीं होता है, रन ऐसा रहता है। नकार नांत शब्द ये रहेगा, नांत ये आदेश है। और कैसे होगा ये संपूर्ण के स्थान में? तो अनेकाल सर्वस्व, निकाल आदेश और शित आदेश सर्वस्य स्थान में होती, इसलिए संपूर्ण के स्थान में होता है। तो संपूर्ण के स्थान में होने से ये आपका रन ऐसा बनेगा। एध रन, इसकी चूंकि सार्वधातु संज्ञा होगी, शप वगैरह हो जाएगा तो एध अ रन। अब सीयूट वगैरह होगा, सुट यहाँ होगा नहीं, चूंकि यहाँ पर ता न तो ता है न तो था है, तो इसलिए यहाँ केवल सीयूट होगा। सीयूट में भी सी का जो सा है उसका लिंगा स्वरूप अनंत से लोप हो जाएगा, और जो टा है वो नारायण या है उसका लोप बरुल से लोप कर दीजिए, क्योंकि रन में यहाँ पर र यह वल प्रत्याहार में आता है, उसका लोप हो गया। तो एध ई रन आदगुणा से गुण कर दीजिए, एधे रन, ये आपका स्वरूप बन गया। अगला आपका जो प्रयोग होगा वो मध्यम पुरुष का है। मध्यम पुरुष में एधाव से लील का पर मध्यम पुरुष आपने क्या? मध्यम पुरुष में यहाँ आपका एक वचन में थास, द्विवचन में आधाम, बहुवचन में ध्वम। अब घटाइए यहाँ पर सूत्रों को। ए धातु है, आपने थास प्रत्यय किया, सारा धातु संज्ञा की, शप भी हो गया और यहाँ पर सीयुट आगम हो गया, और सुट भी होगा क्योंकि था है। तो लिंग अवस्था में सीयुट और थ अवस्था में सुट, दोनों के सकारों का लिंगा सलोप से लोप, या का लोप विरवल से लोप। तो एध आ ई थास, वर्ण सम्मेलन के आदगुणा से गुण कर दीजिए, एधे थास, और पद संज्ञा होने सकार का रुत्व विसर्ग हो गया, एधे था रूप बन गया। अब आथाम लाएंगे, यहाँ पर भी चूंकि था है तो सुट भी होगा, और लिंगावस्था में वहाँ पर सीयुट हो जाएगा, दोनों के सकारों का लिंगा सलोपंत से लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा शब वगैरह होने से एध अ ईय आथाम। वर्ण सम्मेलन करेंगे, आदगुणा से गुण कर देंगे तो एधे थाम। इसके बाद अब आपका आएगा बहुतुकी वक्षम, बहुवचन ध्वम आएगा। तो एध ध्वम, सीयुट होगा, यहाँ सुट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर न तो था है न तो जो है ता है, केवल सीयुट होगा। शब वगैरह हुआ है, एध आ ईय ध्वम, ईय में जो या है धकार वल के पर रहते यकार का लोप हो जाएगा, एध ई ध्वम, वर्ण सम्मेलन कर देंगे, एधे ध्वम गुण होने के पश्चात। तो इस तरह से आपका ये मध्यम पुरुष के रूपों का विचार हुआ। अब आइए आप उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में यहाँ आपका इट प्रत्यय हुआ, इट वही मई, इट वही मई, तीनों को आप अलग अलग कर दे, एक वचन में इट, द्विवचन में वही, बहुवचन में मई, और सबकी सार्वधातुक संज्ञा हुई है। यहाँ पर सीयुट का आगम होगा, यहाँ कहीं पर भी सुट का आगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर न तो ता है न था है, ता केवल मिलता है ता में और आताम में,
था मिलता है आपका थास में और आथा में, केवल 4 स्थलों में, बाकी कहीं भी ना तो ता है और ना तो था है। इसलिए सुट केवल 4 स्थलों में ही होगा, अन्यत्र कहीं भी सुट का विधान नहीं है, और उत्तम पुरुष में तो बिल्कुल नहीं। तो सीयुट खाली है, एध आ सीयुट ई। सूत्र उपस्थित होता है यहाँ पर इटोथ। ये कहता है लिंगादेश से इटः अत स्यात्। लिंग संबंधी आदेश जो इट है अर्थात ई है, उसके स्थान में अत आदेश होता है, तो आ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एध, चूंकि आपने शब्द किया था, तो एध अ सीयुट आ है। सीयुट में केवल सी और उसमें भी लिंगा स्वरूप थे, सकार का लोप होने से ई आ। अब यहाँ कोई सूत्र नहीं यकार का लोप करने वाला, फलतः यहाँ आपका आद्गुणा से गुण हो जाएगा। तो एधेय आ वर्ण सम्मेलन है, तो एधेय ऐसा रूप बना आपका। इसके बाद द्विवचन में चूंकि वहाँ वही हुआ है, यहाँ पर भी सीयुट है, यकार का यहाँ लोप हो जाएगा, वल प्रत्याहार परे है, वह वही वही में वह और माँ, तो एध ई वही एध ई मई, आद्गुणा से गुण खाली करना है आपको, एधे वही एधे मई। तो पूरा रूप आपका हो गया एधे त, एधे याताम, एधेरन, एधे था, एधे याथाम, एधे ध्वम, एधेय, एधे वही, एधे मही। तो ये इनका साधुत्व आपका विधि लिंग लकार का। अब आइए हम लोग चलते हैं आशीष लिंग लकार का। एक बात और बता दें, आशीष लिंग लकार का विधान यहाँ होता है आशीष लिंग लोटो, परंतु लोट लकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है आत्मनेपदियों में, धातुओं में, केवल परस्मैी पद में केवल एक सूत्र परिवर्तन करने वाला, और वह है तुह्योस्तातंग षण्यत्रस्य, जो परस्मैी पद में लगता है, किंतु आत्म पद में कोई सूत्र नहीं है जो परिवर्तन करे। इसलिए सामान्य स्वरूप जो लोट लकार का चलते हैं, उसका आपका जब आशीष लिंग लोटो से आप लोट लकार करेंगे तो भी रूप वही चलेगा, अर्थ केवल बदलेगा। और जब लोटो लंगवत की तरह नहीं नारायण, जो यहाँ पर लिंगार्थ है लोट में, वहाँ पर जब केवल लिंगार्थ में आप लोट लकार करेंगे लोटचा सूत्र से, तो वहाँ विध्यादि अर्थ वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो अर्थ केवल की दृष्टि से दोनों का भिन्नता रहेगी, स्वरूप की दृष्टि से लोट लकार में भिन्नता नहीं। किंतु लिंग लकार की भिन्नता है आशीष लिंग में, और थोड़ा सा ज़्यादा ही भिन्न है। कैसे भिन्न है, चलिए आइए विचार करते हैं। ये धातु आपने आशीष लिंग लोटो से यहाँ पर लिंग लकार किया, लिंग में खाली ला बचेगा, उसको आप सीयुट कर दिए, तो एध सी ला ये बनेगा। ला के स्थान में एक अतिविवक्षी ता आएगा, और ता को सुट से सुट हो जाएगा, तो एध सी साता। अब ये सी इसकी जो है लिंगाशीष से इसकी अर्धातुक संज्ञा होगी, और जब अर्धातुक संज्ञा हो जाएगी तो अर्धातु का शेड बलाद से ईडागम भी हो जाएगा। तो एध ईडागम में इट होगा, उसमें टकार की संज्ञा हो जाएगी, तो एध ई सीय सत, ये स्थिति आपकी है। इसमें जो सी का या है उसका तो लोपो बेउर वाले से लोप हो जाएगा, और जो सुट वाला सकार है वो वहां पर उसी तरह से रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। तो एध ई सी सता ये स्थिति है। अब यहाँ पर इडागम वाला जो ई है उसको मान करके, चूंकि सीट और सुट दोनों का विधान लादेश से या ला से हुआ है, इसलिए ये प्रत्यावयव सकार है। तो प्रत्यावयव सकार होने से आदेश प्रत्ययो सूत्र से सीयुट का जो सकार है उसको शब्द हो जाएगा, और सीयुट के शी से, शी के ई से पर
जो सुट वाला सकार है उसको भी आदेश प्रत्यय से शत हो जाएगा, और उसके शत होने से ष्टुनाष्टु सूत्र से त को भी ष्टुत होकर के टा हो जाएगा। तो रूप बनेगा आपका एदि शीष ट। ये स्वरूप बना। फिर से एक बार सुन लीजिए। एद धातु आशीष लुंग लोटों से लिंग लकार, अनुबंध लोप, सियुट आगम, त प्रत्यय, ता को सुट का आगम, सुट में खाली सा अवशेष रहेगा। एद सीय स त, सीय साता के लिंगाशय से अर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। अर्धातुक संज्ञा होने से यहाँ पर अर्धातुक का शेड वाला से इडागम हो जाएगा। इडागम होने के पश्चात यहाँ पर अनुबंध लोप होकर के एध एध ई सीय साता या का लोप विवर से लोप कर देंगे। आदेश प्रत्यय से सी के सकार को, पुनः द्वितीय बार आदेश प्रत्यय से सीट के सकार को शत होगा, और त को अश्नाश से सुष्टुत होकर के एधिशिष्ट यह रूप बनेगा। तो इस तरह से एधिशिष्ट यह रूप आपका बनता है। अब जब आप लाएंगे द्विवचन करूं तो द्विवचन में क्या आएगा आपका आताम आएगा। तो जब आताम आ गया आपका एध आताम, यहाँ पर भी सीयुट होगा, सुट होगा, और अनुबंध लोप होने के बाद उनकी अर्धातुक संज्ञा होने से इडागम हो जाएगा। एध ई सीय आ स ताम, ये स्थिति है। तो यहाँ पर याकार का तो लोप होगा नहीं, क्योंकि आताम का आ परे हुए है, इसलिए केवल आदेश प्रत्ययो सूत्र से केवल सी के सकार को शत्व हो जाएगा आदेश प्रत्यय सूत्र से। तो एदिशीय आस्ताम, आस्ताम में जो आप सुट सा देख रहे हैं वो सुट वाला सकार है, क्योंकि ता को हो रहा है, इसलिए वहां पर आताम के ता को सुट हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका एदिशीयास्ताम, और जब झ प्रत्यय आएगा झ के स्थान में रन आदेश हो जाएगा, सीयुट हो जाएगा, सुट यहाँ होगा नहीं, तो एद एद सी रन, और इडागम होगा अर्धातुक संज्ञा होने से, तो एद शी रन या का लोप से लोप कर दीजिए, और सी के सकार को आदेश प्रत्यय से शत्व कर दीजिए। तो एद शी रन, तो एद शीष्ट, एद शीयास्ताम, एद शी रन। अब मध्यम पुरुष में आपका थास आएगा, सीउट सुट सब आप कर दीजिए, एदि शीय स थास, ये स्थिति है। अब यहाँ पर शी के सकार को शत्व पहले आदेश प्रत्यय से, पुनः सुट के सकार को शत्व होगा, और उष्टुत्व हो जाएगा, था को तो ठा हो जाएगा। तो एदि शीष ठास, सा का रुद्र विसर्ग, एदि शीष ठा, ये रूप हो गया आपका। द्विवचन में आथाम आएगा, यहाँ पर भी सीयुट वगैरह होगा, आथाम के था को सुट हो जाएगा, और अर्धातुक संज्ञा होने से इडागम हो जाएगा। तो एधि शीय आस्थाम, अब या मिल जाएगा आस्थाम के अ से, बन जाएगा एधि शीयास्थाम। और जब ध्वम आएगा तो वहाँ पर भी सुट सीयुट वगैरह सुट नहीं होगा, केवल सीयुट होगा, सीट में शीय ऐसा रहेगा, साकार को शब्द कर देंगे, तो एद शीय ध्वम यकार का लोप विवर से लोप हो जाएगा, और ऐसी अवस्था में आपका ये स्वरूप बनेगा एधिशीत ध्वम। तो ये एधिशीतम हो गया, और उत्तम पुरुष में ई के स्थान में इटो अत से अ हो जाता है, तो एधिशीय अ, वर्ण समय हो एधिशीय, सकार को शब्द हो जाएगा आदेश प्रत्यय से एधिशीय। और वही में भी कुछ और होना नहीं है, सुट वगैरह होगा नहीं है, केवल वही किया, एद को आपने ये सीयुट किया है, और एद से पर जो है वही को, और जो है सीयुट वही सीयुट वही सीयुट मही में केवल यहाँ पर यकार का लोप विलोप होगा, आर्धातु संज्ञा होने से इडागम हो जाएगा। एद ई शी वही, एद ई शी मही प्रत्यय से करके एद शी वही, एद शी मही।
तो इस तरह से ये पूरा रूप आपका बनता है। इसके अनंतर आपका आता है लंग लकार, ओ नारायण, लुंग लकार। अभी आपने लंग लकार का, विधिलिंग लकार का और आशीलिंग लकार का, ये तीनों का आपने ज्ञान किया। अब आइए चौथे में लुंग लकार। तो लुंग लकार हुआ है धातु से, लुंग लंग लुंग लंग लंग छोटदाता सूत्र से प्राप्त अट को बांध करके 8 दिनों से 8 आगम और 8 से वृद्धि हो गई। ऐध ला बनेगा और ला के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन ता, ऐध त बनेगा। अब यहाँ पर ता की सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्ता शब्द से शब प्राप्त होगा, उसको बांध करके चिली लुंग से चिली होगा। चिली के स्थान में सिच आदेश हो जाएगा। सिच में बचेगा खाली सा, इकार चकार की संज्ञा लोप हो जाएगा। सा की अर्धातुक संज्ञा होगी, अर्धातुक का शेड बलाद से इडागम हो जाएगा। तो ऐध ई सा ता, यही स्थिति आपकी। अब यहाँ सा का जो सकार जो सौ है सिच वाला, उसको आदेश प्रत्यय से प्रत्यावय मानकर उसको शत्व कर दीजिए और ता को ष्टुत्व कर दीजिए। इस सूत्र से ष्टुनाष्टु सूत्र से तो रूप क्या बन जाएगा? ऐधिष्ट। तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप हुआ ऐधिष्ट। ए धातु, लुंग लकार, 8 आगम, 8 से वृद्धि, ला के स्थान में त प्रत्यय और चली सिच इडागम, ऐध ई स त, सकार को शत्व, तकार को ष्टुत्व, ऐधिष्ट। ये पूरी प्रक्रिया हो गई। इतनी प्रक्रिया सब में शेष कार्य आपको वहाँ करने हैं। चलिए क्या क्या हो रहा है वहाँ। तो आपने अभी ऐधिष्ट एक वचन बनाया, आताम आप लाते हैं तो ऐधिश आताम, सकार खाली शब्द करना है और जोड़ देना है, ऐधिशाताम। और जब झा आएगा वहाँ कर क्या करेंगे? तो वहाँ के लिए सूत्र उपस्थित होता है आत्मने पदेश्वनता, अनकारात् परस्य आत्मपदेषु झस्य अत इत्यादेश स्यात्। यहाँ झा को आदेश हो रहा है। झा का मतलब केवल झा को, आकार विशिष्ट झा को नहीं। झस्य रन से संपूर्ण झा के स्थान में रन आदेश हो रहा है, किंतु आत्मने पदेश्वनता सूत्र से झकार का केवल झकार झ प्रत्यय घटक केवल झा के स्थान में अत आदेश करता है। इसलिए अ त ऐसी स्थिति होगी। इसलिए वहाँ चली करेंगे, सिच करेंगे, इडागम करेंगे तो ऐधिश अ त, ये स्थिति है। और सकार को शत्व करेंगे, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो ऐधिशत। तो ऐधत नारायण, ऐधिष्ट, ऐधिशाताम, ऐधिशत। और मध्यम पुरुष में थास लाएंगे, वहाँ पर भी इसी प्रकार सिच है, सुट है, सब कुछ है, सिच है, इडागम। तो ऐधिश थास बना हुआ, सकार को शत्व होने से थकार को सूत्र के ठा हो जाए, ऐधिष्ठा, सकार को रुद्र से ऐधिष्ठा, ऐधिशाथाम। और जब आपका ध्वम आएगा और ऐधिश ध्वम ये स्थिति बनेगी, तब यहां पर सूत्र कौन उपस्थित हो जाएगा? सूत्र आपको उपस्थित होगा ईड़ा शीध्वम लुंग लिटाम धोंगात। ये कहा है ईणंत अंग से पर, जो शीध्वम का धकार, लुंग संबंधी धकार और लिट संबंधी। यहाँ कौन सा धकार है? लुंग संबंधी धकार है। और किससे पर है वो? तो ईणंत अंग से पर है। यहाँ पर है ऐधिश ध्वम है, ऐधिश ध्वम। तो यहाँ पर जो सिच का जो सकार है, उस सिच के सकार का यहाँ पर लोप हो जाता है।
और लोप होने के कारण यहाँ पर इणंत हो गए आपका ऐधी, उससे पर लुंग संबंधी आपका यहाँ पर थकार है, उसके स्थान में ढा हो जाएगा और ऐधिढ्वम बनेगा। सिच के सकार का लोप करने वाला सूत्र है आपका धीच। धीच सूत्र से यहाँ पर जो है धी बने धकार आदि प्रत्यय पर रहती, इस सकार का यहाँ पर लोप हो जाएगा तो आपका ऐधिढ्वम बनता है। और इसके पश्चात आप उत्तम पुरुष में इट रहेगा आपका, तो ऐध ई बनेगा, चली होगा, सिच होगा, इडागम हो जाएगा, ऐधिश ई वर्ण सम्मेलन का ऐधिश सकार को सिच के सकार को आदेश प्रत्यय शब्द करेंगे ऐधिश। और जब वही मही लाएगा तो ऐधी तो ऐध वही ऐधमही। अब यहाँ पर चली होगा, सिच होगा, इडागम होगा तो ऐधिश वही सकार को शब्द हो गए ऐधिश वही। तो इस तरह से ये पूरे रूप आपके चलते हैं लुंग लकार के। अब हम लोग उपस्थित होते हैं सीधे तौर पर लृंग लकार। लृंग लकार में एकदम कुछ अधिक करणीय नहीं है, फिर भी उन पर पूरा विचार आवश्यक है। किसी भी लकार का लृंग लकार हो तो लृट लकार का स्मरण कर लेना चाहिए, बाकी प्रक्रिया सरल हो जाती है। जैसे यहाँ पर भी लृंग लकार है, सर्वप्रथम एक धातु लृंग लकार होने के कारण यहाँ पर लुंग लंग लृंग शुद्धता से प्राप्त अट को बांध करके अट जाए नाम से आठ से वृद्धि ऐध ल बनेगा। इसके स्थान में त आदेश करके ऐध त, ताकि सार्वधातुक संज्ञा कर्त शब्द की प्राप्ति, उसको बाध करके सत्ता से स्य प्रत्यय ऐधस्य त। और स्या की अर्धातुक संज्ञा है, अर्धातुकम शेष से कर्तर और जो है अर्धातुक संज्ञा होने से अर्धातुक का सेठ बना दे से इडागम हो जाएगा ऐधिष्य त। और यहाँ ई से पर होने के कारण स्या के सकार को जो प्रत्यावय सकार है उसको आदेश प्रत्यय से शब्द हो जाएगी तो ऐधिष्यत। अब आताम रहेगा, ऐधिष्य आताम ये जाने रहिए, वहाँ पर आपको आतुंगिता से आकार को ई आदेश हो जाता है तो यहाँ पर जो है नहीं हाँ ये आदेश हो जाएगा। और आकार को ई आदेश होने से ऐध शीय ताम बन रही है। यकार का लोप से लोप हो जाएगा गुण होने से, गुण तो होना नहीं है तो अब यहाँ पर बन जाएगा आपका ऐधिष्येताम, क्योंकि ऐधिष्य ई ताम तो गुण होने से ऐधिष्येताम। बहुवचन में ऐधिष्यंत जाको अंत आदेश हो जाएगा। मध्यम पुरुष एक वचन में थास होने से ऐधिष्यथा, द्विवचन में ऐधिष्येथाम, बहुवचन में ऐधिष्यध्वम, उत्तम पुरुष एक वचन में ऐधिष्ये और द्विवचन बहुवचन ऐधिष्यामहि। तो इस तरह से एध धातु के विषय में ये सूत्र लगते हैं और ये कार्य होते हैं। जैसे परस्मैपदी धातुओं में प्रधान धातु भू धातु है, भू धातु का साधुत्व प्रकार अगर आपको आ गया तो कुछ स्थलों को छोड़ करके सभी धातुओं का साधुत्व प्रकार आपको आ जाता है। इसी प्रकार आत्नेपदी धातुओं का मुख्य है एध धातु। अगर एध धातु संबंधी जितने भी सूत्र हैं उनका सबका अर्थ इत्यादि और उसका प्रयोग का ज्ञान आपको हो जाता है तो किसी भी आत्मनेपदी धातु से
संबंधित रूपों का ज्ञान, उनकी व्युत्पत्ति आप कर सकते हैं। यही एक विशेषता है इस ग्रंथ में कि एक के ज्ञान होने से अनेक का ज्ञान होता है। जैसे राम शब्द का आपने रूप चलाया था, तो जितने ह्रस्व अकारांत शब्द हैं, कुछ शब्दों को छोड़ करके सबको उसी तरह से रूप चलते हैं। इकारांत में हरि के शब्द कवि है, निधि है, विधि, सब उसी तरह से रूप हो गए। उकारांत में भानु है तो भान हो गए, कुरु है, गुरु है, ये सब के उनके तरह के एक रूप हो गए आदि। इसी प्रकार भू धातु का भवति होने से तो भवति, नदति, गच्छति, नंदति, लिखति, पठति इत्यादि सबके ज्ञान आपको हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर एध धातु है, एध धातु आत्मनेपदी है, उसका ज्ञान होने से एधते, एधन्ते, वर्तते, वर्तन्ते, विद्यते, विद्यन्ते, पचते, पचेते, पचन्ते इत्यादि सबका भी ज्ञान हो जाता है उस तरह से। अब यहाँ पर चूंकि सभी धातुओं के विषय में ज्ञान कराया जा चुका है, उसका एक स्वरूप आपको बताया गया है, परंतु यहाँ पर भी कुछ ऐसे धातु हैं जिसमें रूप परिवर्तन विशेष रूप से होता है। जैसे अभी आपने भू धातु का अध्ययन किया, भू धातु के बाद फिर अनेक धातु हैं जिनका ज्ञान आपने कहा, अथसा, तत्गमने है, टुनति, समृद्धौ है, इस तरह से बहुत सी धातु हैं, परंतु उनके भिन्न भिन्न रूपों की स्थिति बनती है। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसे धातु हैं जिनकी भिन्न भिन्न उपस्थिति बनती है, भिन्न उनके स्वरूप बनते हैं। चलिए हम उनका ज्ञान करते हैं। अब यहाँ पर एक धातु है आपका कमु कांतव। कांति का तात्पर्य है इच्छा, कांति रही है इच्छा, कांति माने इच्छा, अर्थात यहाँ पर धातु जो है कामना अर्थ में, इच्छा अर्थ में। अब इससे भी आप लटतिफ शब्द करना चाहेंगे, उसके पहले सूत्र उपस्थित होता है कमेर ऋण। यह क्या करता है कि कम धातु से स्वार्थ में ऋण प्रत्यय होता है। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्वार्थ माने प्रकृत्यर्थ, ये स्वार्थ शब्द का है। स्व आत्मनः प्रकृतेः अर्थः स्वार्थः, स्वार्थे प्रकृत्यर्थे, प्रकृति के अर्थ में। स्वार्थ प्रत्यय, प्रकृति स्वार्थ भी दो तरह के प्रत्यय होते हैं। एक स्वार्थ प्रत्यय होता है जो प्रकृत्यर्थ से संबलित होकर के अपने अर्थ को देता है, वो भी स्वार्थ प्रत्यय है। इसका विचार तद्धित प्रकरण में एक स्वार्थिक प्रकरण ही है, जिसमें स्वार्थिक प्रत्ययों की गणना वहाँ पर है। और एक होता है स्वार्थ शून्य प्रकृत्यर्थ बोधक प्रत्यय, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं है, केवल प्रकृत्यर्थ मात्र को जो बोधित कराता है, तो उसको अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय कहते हैं। तो दो तरह के स्वार्थिक प्रत्ययों का उल्लेख हुआ। प्रथम वे जो प्रकृत्यर्थ से संबद्ध होते हुए अपने अर्थ को कहते हैं, और एक अत्यंत स्वार्थिक केवल प्रकृत्यर्थ को ही कहते हैं। यहाँ पर जो ऋण प्रत्यय है ये अत्यंत स्वार्थिक है, वो इच्छार्थक कम धातु के अर्थ को कहते हुए अपने अर्थ को नहीं कहता है, केवल कम धातु के ही अर्थ को कहता है। तो इसलिए अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय है। यही दोनों प्रत्ययों में अंतर होता है, केवल प्रकृत्यर्थ को बोध कराएगा, इसलिए लिखा स्वार्थे। अब कम धातु है, उससे आपने ऋण प्रत्यय किया है, तो कम ऋण बनेगा। ऋण में केवल ई बचेगा, गकार और नकार की संज्ञा होगी, गकार की हलंतम से और नकार की चुटू सूत्र से संज्ञा, 10 लोपा से लोप, कम ई बनेगा। अब चूंकि ई जो है ये णित है और कम जो है ये अतुबधक है, तो अतुबधाय से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, तो क का जो अ है उसको वृद्धि होकर के दीर्घ आ हो जाएगी, और माँ मिल जाएगा ऋणी वाले ई से, तो क्या बन जाएगा? कामी। अब काम ये जो स्वरूप है ऋणंत, इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी सनाद्यंताः धातवः इस सूत्र के द्वारा, तो ये धातु बन गया।
और धातुत्वात् इसकी होने से इसे वर्तमान लट से लट लकार होगा, तो प्रत्यय होगा, प्रथम पुरुष एक वचन, कामिता बनेगा, पदनाम टेरे से एत तो होगा, कामिते बनेगा, ते की सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्ता से शप होगा, शकार प्रकार की इस संज्ञा होगी, कामी औते बनेगा, और आ की चूंकि सार्वधातुक संज्ञा होती है शित मान करके, जो आर्धातुक संज्ञा है ओ सार्वधातुक संज्ञा है जो है, तो सार्वधातुक संज्ञा होने से यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुकयोः सूत्र के द्वारा यहाँ पर कामी के ई को गुण हो करके कामे और ते बनेगा, और एच से अय आदेश हो जाएगा, तो कामायते ये रूप बनेगा। फिर सुन लीजिए, णिंग होने पर धातु है कामी, और ङित होने कारण यहाँ पर आत्मेपद होगा, अनुदात्तकित आत्मेपदम से आत्मेपद होने से यहाँ पर ल के स्थान में यहाँ त प्रत्यय होगा, ता के स्थान टित्तात्म से एत होगा, ते की सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्ता से शप होगा, शकार पर की संज्ञा होगी, उस शप की सार्वधातुक संज्ञा होगी, कामी अते होगा, और सार्वधातुक धातुक सूत्र से कामी के ई को गुण हो करके कामे अते होगा, एच से अय आदेश कामायते। तो कामाय इतना स्थिति सभी के साथ रहेगी। अब आताम है, यहाँ पर अत से पर होने के कारण आताम के अ को ई आदेश हो जाएगा, तो ई आदेश होने से क्या बन जाएगा रूप, कामाय ईय ते, क्योंकि आताम में जो आम इतना है टी उसके स्थान में तो हो जा रहा है, तो आते रूप बना हुआ, जैसे रूप क्या हो गया आपका, कामाई कामाई कामयेते, जो कामाय इतना है, और आताम के आ को ई होने से ई य ते है, यकार का लोभे से लोप होया तो ए ते खाली बचेगा, और गुण करें तो कामयेते। बहुवचन में कामयन्ते, झा को अंत आदेश हो जाता है, तो कामयन्ते। और मध्यम पुरुष को था से कामयसे, आथाम में भी जो है था के आ के स्थान में ई होने से कामये थे, कामयध्वे, कामये, कामयावहे, कामयामहे। तो ये पूरा का पूरा रूप आपका बनता है। किंतु जब आप लिट लकार लाएंगे तो लिट लकार में धातु तो आपका कामी ही है, लिट लकार लाएंगे तो कामी लिट बनेगा। कामी लिट इस अवस्था में क्या होगा, तो यहां अभी सूत्र लग जाएगा आपका जो है कास प्रत्यादाम मंत्रे लिट। तो चूंकि ये अनेकाच है तो अनेकाच मान करके कास प्रत्यादाम मंत्र लिट से यहाँ पर आम प्रत्यय होगा, तो कामी आम ऐसा रूप बनेगा, कामी आम लिट, और आमा सूत्र से लिट का लोप हो जाएगा, तो कामी आम बनेगा। आम की अर्धातुक संज्ञा होगी, अर्धातुक संज्ञा होने से सार्वधातुक अर्धातुक से गुण हो जाएगा, आयादेश हो जाए तो कामयाम, और लिट का आपने आमा सूत्र से लोप कर दिया, तो कामयाम ऐसा रहेगा। अब इस अवस्था में नहीं, एक कार्य और होगा, उसको बताना आवश्यक है। यहाँ पर जो कामी आम ऐसी अवस्था रहेगी और यहाँ पर वृद्धि प्राप्त होगी, तो वृद्धि चूँकि यहाँ पर कामी आम वृद्धि ने गुण ही प्राप्त होगा, तो गुण प्राप्ति की अवस्था में यहाँ पर सूत्र उपस्थित होता है अया मंतालवायेत्न्युष्णुषु।
ये कहता है आम, अंत, आलू, आय, इत्नु, इष्णु। इनके पर रहते ऋणी के स्थान में अय आदेश होता है। तो कबे ऋणिंग वाला जो ई है उसके स्थान में अय आदेश हो जाएगा। तो अय आदेश होने से क्या बनेगा आपका? कामाय आम। वर्ण सम्मेलन से कामयाम। कामयाम इस अवस्था में कृंचानुपति लिट सूत्र से यहाँ पर क्री का अनुप्रयोग होगा, लिट पर क्री का अनुप्रयोग। तो कामयाम क्री लिट ऐसा बनेगा। अब कामयाम का जो मकार है, जैसा हमने कर बतलाया था कि उसकी अव्यय संज्ञा होगी। अव्यय संज्ञा किस अवस्था में होगी वो भी हमने बतलाया था कि जब मानतम, कृदंतम, पदम ऐसा अर्थ जो है कृण्मय जनता करेंगे तो वहाँ पर उसकी अव्यय संज्ञा होगी। अगर ऐसा कहें कृदयो मानतः तदंतम अव्यय संज्ञा से तो नहीं होगा। क्यों? कि कृदयो मानता, तो कृत प्रत्यय जो मान तो हो, तो ये आम है ये प्रत्यय तो है किंतु इसकी कृत संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं कृत संज्ञा? क्योंकि धातु सूत्र के अधिकार में विहित नहीं है, तो इसलिए इसकी अव्यय संज्ञा नहीं हो पाएगी, कृत संज्ञा नहीं होगी। तो कृत, वो कृत मान तो मानता है परंतु वो कृत नहीं है। तो कृत यो मानता तदंतम अव्यय संज्ञा ये नहीं बनेगा। किंतु आमंतम कृदंतम अव्यय संज्ञम स्यात् करेंगे तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? चूंकि यहाँ पर लिट का जो अनुप्रयोग, जो लिट है उसका लुक हुआ है आमा सूत्र से, तो यह शिष्य तेसा लिपमान अर्थाभिधायी, इस नियम से यहाँ पर चूंकि आम शिष्य है तो उसको कृदंत माना जाएगा और तो आमंत कृदंत वो बन जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर उसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। ये विचार कल हमने बतलाया था एधान चक्र के समय पर, उसको फिर हमने स्मरण दिलाया। तो ये यहाँ पर भी इसकी अव्यय संज्ञा होगी। अव्यय संज्ञा होने चूँकि प्रातिपदिक संज्ञा होगी, कृदंत मान के प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो ये पद होगा। और चूँकि अव्यय संज्ञा होने से यहाँ पर जो स्वादि विभक्तियाँ होंगी उनका अव्यादास पास लुक हो जाएगा। और पद होने कारण एधाम के माँ को यहाँ पर अनुस्वार होता है मोनुस्वार से, और वह पदांत से विकल्प से परसवर्ण होता है। तो एधा कामयाम क्री लिट क्री अक्री जो है ए बनेगा, क्योंकि लिट स्तर से एस हो जाएगा, लिटस तजय और एस रेच तो एश हो जाएगा। तो कामयाम क्री ए ऐसा बनेगा। अब यहाँ द्विताभ्यासाधिकार आप कर देंगे तो कामयान चक्री ए, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, नहीं यण कर दीजिए। तो कामयान चक्रे, कामयान चक्राते, कामयान चक्रिरे, कामयान चक्रिषे, कामयान चक्राते, कामयान चक्रिठ्वे। इजादेश गुरुमतो इच्छा इस सूत्र से यहाँ पर लिट संबंधित धकार उसको जो है उसको मूर्धन्यादेश हो जाएगा। एधान चक्रिठ्वे, एधान चक्रे, एधान चक्रिवहे, एधान चक्रिमहे। तो इस तरह से ये पूरा ये रूप आपका होता है। शेष चूंकि यहाँ पर ऋणिंग विकल्प से होगा। क्यों ऋणिंग विकल्प से होगा? क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया गया था, बताया गया था आपके गुपु रक्षणे धातु के समय पर कि ये जो आदेश है ये प्रत्यय होते हैं आयादि आदेश, जो गुपु धूप विस्पणिप्य आया से आय प्रत्यय हो रहा और भी जो हो रहे हैं, तो आर्धातुकोपदेश काल में आयादय आर्धातु के व इस सूत्र से विकल्प से ऋणिंग होगा। तो अब चूंकि यहाँ पर ये जो लिट लकार है ये आर्धातुक रहेगा, इसलिए आर्धातुक होने के कारण जब ऋणिंग नहीं होगा
तो केवल कम रहेगा, कम ए ऐसी अवस्था रहेगी और यहाँ पर द्विताभ्यास आदि कार्य करेंगे तो क्या रूप बनेगा आपका? तो द्वित होने से तो कम कम चकम, चकम ए चकमे, तो चकमे चकमाते चकमिरे, चकमिषे चकमाते चकमिढ्वे, और चकमे चकमिवहे चकमिवहे, चकमिध्वे बनेगा, चकमिढ्वे नहीं बनेगा, चकमिध्वे बनेगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये इसके रूप चलेगा। और शेष रूपों पर अर्थात जो है लुट लकार से फिर रूपों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज चूँकि समय हो गया है तो यहीं पर हम इस ज्ञान सत्र की पूर्णता प्रदान करते हैं और आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।